Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our fourth lecture from chapter number 3, Chemical Bonding, Chemistry Curriculum for class first year. Now, this lecture is based on student learning outcome, which states that explain valence bond theory. अब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करना है, आपने इसमें यह लर्न करना है कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट आर इट्स मेन पॉइंट्स, नाउ हाउ द टू डिफरेंट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, and then we'll discuss the example of formation of covalent bonds in the different molecules. और आखिर में हम ये देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन या इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो हम शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की इंट्रोडक्शन और इसके मेन पॉइंट से। नाउ व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड is formed by mutual sharing of one or more electron pair between two atom। जब दो एटम अपने एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर करते हैं तो उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कैसे बनता है, और इन दो एटम के दरमियान शेयर कैसे होता है, और ऐसा करने के लिए दो एटम एक दूसरे के क्लोज किस तरह आते हैं, इन सारी बातों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब करती है। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of half-filled orbitals which are present in their valence shell. This overlapping result in the formation of bond in which shared electron pairs are concentrated in the region between the two nuclei। ये एक इंट्रोडक्शन थी। इंट्रोडक्शन आपकी समझ में इस तरह नहीं आती जब तक कि इसको डिटेल से स्टडी ना किया जाए। तो हम इसी समरी में, इसकी इंट्रोडक्शन में दिए गए जो पॉइंट्स को, जो है वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज दैट अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, इन देयर वैलेंस शेल। यहाँ पे जो है वो जो तीन बातें जो है वो आपने समझनी है कि ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और फिर ओवरलैपिंग से क्या मुराद है। ऑर्बिटल्स आप लोग पढ़ चुके हैं, दीज आर द रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। ये ऑर्बिटल टू टाइप्स के होते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दोनों में फ़र्क समझ लीजिए। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन एक एटम के न्यूक्लियस को सराउंड करता है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन टू और मोर एटम के न्यूक्लियाई को सराउंड करता है तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो इस फर्स्ट पॉइंट में जिन एटॉमिक ऑर्बिटल का जिक्र है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हमने देखना है कि व्हाट डू वी मीन बाय द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल
और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से क्या मुराद है? जी बेटे, आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो हाफ फिल्ड से मुराद क्या है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अब एग्जांपल देखिएगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम। अगर इसकी आप ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन देखें, एटॉमिक नंबर 1s ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम देखिएगा, एटॉमिक नंबर 1s ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर पेयर्ड अप। इसके बाद आप एक एग्जांपल देखिएगा, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। इसका सिर्फ हम वैलेंस शेल देखेंगे क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ओवरलैपिंग जो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होती है वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। सो 2s ऑर्बिटल contains 2 electrons, 2px orbital 1 electron, 2py orbital 1 electron and 2pz 1 electron। इस तरह एक और एग्जांपल देखिएगा ऑक्सीजन एटम की, एटॉमिक नंबर 8। इट्स 2s orbital contains 2 electron, 2px orbital 2 electron, 2py orbital 1 electron, 2pz orbital 1 electron। एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा नियॉन की, एटॉमिक नंबर 10। 2s orbital contains 2 electron, 2px orbital 2 electron, 2py orbital 2 electron, 2pz orbital 2 electron। अगर हम इन एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि हीलियम कोवल बॉन्ड नहीं बनाता, नियॉन कोवल बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन कोवल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाती है। तो ये 3 एटम जो है वो कोवल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं और बाकी ये हीलियम और नियॉन क्यों नहीं बना रहे? तो उसकी रीज़न इस फर्स्ट पॉइंट में दी गई है कि 2 एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब उनके वैलेंस शेल में मौजूद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन, 3 in the valence shell of nitrogen, 2 in the valence shell of oxygen. No half-filled orbital in helium, no half-filled orbital in neon। इन दोनों में ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय ओनली दोज एटम विच हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स in their valence shell, not inner shell. Valence shell mean outermost shell. Now let's see what is overlapping. Overlapping एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 ऑर्बिटल्स एक कॉमन स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्या मतलब इसका? सपोज कीजिए कि दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, ये इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड हाइड्रोजन एटम, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटम एक दूसरे को के क्लोज आते हैं तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे का न्यूक्लियस फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है।
जिसकी वजह से दोनों एटम एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनकी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन है जिनको मैंने एस ऑर्बिटल कहा है, ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप का मतलब कॉमन स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, लाइक दिस। ये इन्होंने कॉमन स्पेस ऑक्युपाई कर ली, जिसके नतीजे में क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन था पहले एक एटम के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन था दूसरे एटम के पास। अब क्या हो गया, अब क्या बन गया, एक पेयर बन गया। अब ये पेयर जो है ये अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर अब दोनों एटम के न्यूक्लियाई के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। हम क्या कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम के दरमियान शेयर हो रहा है। तो पेयर कैसे बना, पेयर इज फॉर्म्ड बाय overlapping of their half-filled orbital. This overlapping result in the formation of pair of electron which is shared by both the atoms. तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि in order to form the covalent bond, the overlapping orbital must have the same symmetry with respect to bond axis. ये बॉन्ड एक्सिस से क्या मुराद है, दो एटम के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, ये मिसाल के तौर पे ये दो एटम हैं, उनके न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन बॉन्ड एक्सिस कहलाती है। दिस इज बॉन्ड एक्सिस। सपोज कीजिएगा कि ये टू एटम्स हैं, हैविंग एस ऑर्बिटल। दिस इज बॉन्ड एक्सिस। तो ओवरलैपिंग के लिए जो कंडीशन क्या है कि दे मस्ट हैव सेम सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सिस। तो बॉन्ड एक्सिस पे आप देखिए कि दोनों एस ऑर्बिटल की जो सिमेट्री एक जैसी है, सो दे विल ओवरलैप विथ वन एंड अदर। ओवरलैपिंग विल टेक्स प्लेस क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पर जो है वो एक जैसी है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द सेम वे। ये एक एटम का पी ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, सपोज दिस इज पी एक्स, ये दूसरे एटम का पी एक्स ऑर्बिटल है। इन दोनों की भी सिमेट्री बॉन्ड एक्सिस पर एक जैसी है, therefore they can overlap to form the covalent bond like this. लेकिन सपोज कीजिएगा कि अगर एक एटम के पास जो है वो पी एक्स ऑर्बिटल है और दूसरे एटम के पास पी वाई ऑर्बिटल है, दिस इज पी एक्स ऑर्बिटल of one atom and this is py orbital of second atom, px, and this is py. Now they have different symmetry with respect to bond axis. This is the bond axis. px में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर है, पी वाई में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस है। तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। सो ओवरलैपिंग इज ओनली पॉसिबल इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम सिमेट्री
with respect to bond axis, and if there is no similar symmetry with respect to bond axis, then there will be no covalent bond formation. So this was the second point. Third point देखते हैं. As a result of overlapping, the electron become paired up with opposite spin and the orbital retain their identities. इसको partially हम जो है वो previous point में जो है discuss कर चुके हैं. Say this is s orbital, half filled s orbital of first atom. Electron spinning in clockwise direction, s orbital. And this is s orbital of another atom, similar or different. और इसके इलेक्ट्रॉन को भी हम इस तरह शो कर सकते हैं. These are the electrons spinning in clockwise direction. जिस वक्त अब ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, से दिस इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. व्हाट विल हैपन? सपोज पहले जो इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअल एटम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे अनपेड फॉर्म में, जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर अप हो जाएंगे. पेयर अप होने का मतलब है कि वन विल बी स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अदर विल बी स्पिनिंग इन द ऑपोजिट क्लॉक डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिस विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स लाइक दिस. और इसको हम क्या कहते हैं कि जिसको हम कहेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि अब दोनों एटम जो हैं वो वन इलेक्ट्रॉन पोजेस नहीं कर रहे, ये दोनों एटम टू इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में पोजेस कर रहे हैं. और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो कोई नया ऑर्बिटल नहीं बनता. ओवरलैपिंग के दौरान एस ऑर्बिटल, दोनों एस ऑर्बिटल जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं. इंटैक्ट रहने का मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं. यानी यूं महसूस होता है कि दो एस ऑर्बिटल जो हैं उन्होंने एक कॉमन स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, लेकिन उनकी ओवरलैपिंग से कोई नया ऑर्बिटल नहीं बन रहा. नो नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. हाइड्रोजन की एग्जांपल देखिए. एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसके पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो दो हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल टू फॉर्म अ पेयर विच विल बी शेयर्ड बिटवीन देम, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल देखिएगा ऑक्सीजन एटम की. एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन एटम के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं. तो जब ये दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो दोनों एटम एक एक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे टू फॉर्म अ पेयर विच विल बी शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स. तो जब दो एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन ईच ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनके दरमियान एक डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. यहाँ पे दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं.
यहाँ पे डबल कोवल बॉन्ड क्यों बना है? इसलिए कि ऑक्सीजन एटम के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसने डबल कोवल बॉन्ड बना लिया। अब नाइट्रोजन की एग्जांपल देखिए, एटॉमिक नंबर 7, इट्स 2s ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2px ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2py ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, इसलिए नाइट्रोजन एटम, दोनों नाइट्रोजन एटम अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ देयर ऑर्बिटल, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिपल कोवल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। इसलिए 2 एटम के दरमियान इतने कोवल बॉन्ड बनेंगे जितने इसके पास जो है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो अगर जो है वो एक एटम के पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, वो एक कोवल बॉन्ड बनाएगा। अगर एक एटम के पास जो है 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, 2 कोवल बॉन्ड बनाएंगे। अगर एक एटम के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, तो वो 3 कोवल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये डबल या ट्रिपल कोवल बॉन्ड, इनको मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं। इन मल्टीपल बॉन्ड में 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। नो द नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब 2 एटम एक दूसरे को क्लोज आते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये 2 एटम हैं, इनके पास s ऑर्बिटल हैं, ये एक दूसरे के क्लोज आए हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों एटम के न्यूक्लियाई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में ये दोनों एटम एक दूसरे के फर्दर क्लोज आएंगे अनटिल दे ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स। अब ओवरलैपिंग रीजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बोथ द न्यूक्लियाई आर अट्रैक्टिंग दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। This attraction of nuclei of 2 atoms for the pair of electron will decrease the energy of the system consisting of 2 atoms. अगर 2 एटम के ऑर्बिटल परफेक्टली ओवरलैप करते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान जो है वो एक स्ट्रॉन्गर कोवल बॉन्ड बनेगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर 2 एटम जो है वो लेस परफेक्टली ओवरलैप करते हैं, मिसाल इसकी मैं ये देता हूँ, 2 एटम अगर इस तरह साइड वाइजली अपने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, दिस ओवरलैपिंग इज लेस परफेक्ट। जब ये लेस परफेक्ट ओवरलैपिंग होगी, तो ऐसी सूरत में जो है लेस एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी विल बी रिलीज, और ऐसी सूरत में जो बॉन्ड बनेगा वो लेस स्ट्रॉन्गर या कंपैरेटिवली वीकर होगा। लास्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस इज BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर है। वाई ट्राइगोनल प्लेनर, उसकी रीज़न जो है वो ये है कि बोरान और फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल हैं वो इसी ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हैं, लाइक दिस। एक और एग्जांपल देखिएगा, कार्बन, it is forming 4 covalent bond with hydrogen atom in methane molecule. Tetrahedral shape, 109.5 डिग्री पे ये बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड बन रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये इन कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं
वो इसी एंगल पर या इसी ज्योमेट्री में मौजूद थे, लाइक दिस। और हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल जो हैं वो इन्हीं ऑर्बिटल के साथ इस तरह ओवरलैप किए। सो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। जो डायरेक्शन ऑर्बिटल की होगी, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की होगी, वही डायरेक्शन एक बॉन्ड की होगी, बिकॉज अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक दिस। ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो ये बॉन्ड बन गया, ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं ये बॉन्ड बन गया, ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप ये कर रहे हैं ये बॉन्ड बन गया, और ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो ये बॉन्ड बन गया। सो दीज आर द 5 मेन पॉइंट्स of valence bond theory. Now, on the basis of way of overlapping, we observe that there are two types of covalent bond formed by overlapping of atomic orbitals. So, types of covalent bonds. Now, on the basis of way of overlapping, ये atomic orbital किस तरह overlap करते हैं, we get two type of covalent bond. First is the sigma bond, and second is the pi bond. What is the sigma bond? Sigma bond is the type of covalent bond which is formed by overlapping of atomic orbitals on the bond axis. Formed by overlapping of atomic orbitals on the bond axis. On the bond axis. Good. Whereas pi bond is formed by side-wise or parallel overlapping ऑफ, यहाँ पे हम ज़रा स्पेसिफाई कर लेंगे, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एक और बात, ऑफ टू ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम्स, ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम्स। यानी पाई बॉन्ड यानी यूं समझ लें कि इट इज द सेकेंड कोवलेंट बॉन्ड, सेकेंड कोवलेंट बॉन्ड, एंड द सिग्मा बॉन्ड विल बी द फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड। यानी जो फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान बनेगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद होगी। इट इज द सिग्मा बॉन्ड इज द फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट covalent bond between the two atoms. अब हम देखते हैं कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और रिपीट करेंगे कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। Formation of sigma bond. Number 1, sigma bond is formed by overlapping of s and
s atomic orbitals of two atoms, of two atoms. Why? S orbitals are symmetrical on the bond axis. बॉन्ड एक्सिस पर इनकी सिमेट्री एक जैसी होती है. दिस इज एस ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड एटम. से दिस इज बॉन्ड एक्सिस. Overlapping will take place on the bond axis. Bond axis and region of maximum electron density will also lie on the bond axis. ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन जो है ये बॉन्ड एक्सिस पर लाई करेगा इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. तो एक ऐसा बॉन्ड जो दो एटम के दरमियान जो है वो उस वक्त बनता है जब उनके एस ऑर्बिटल बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं. एस ऑर्बिटल हमेशा बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करते हैं. ऐसी सूरत में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बॉन्ड एक्सिस पर ही होगी और ऐसा बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है. Now, sigma bond is also formed by overlapping of s atomic orbital of one atom and p orbital of the other atom. S and p orbitals of two atoms. Now, say this is s orbital of the first atom and say this is a p orbital of second atom. Both have same symmetry on the bond axis. यानी यूँ समझ लीजिए कि they are symmetrical about bond axis. तो जब इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी, overlapping will take place on the bond axis and hence the bond formed will also be known as the sigma bond. This is the pair of electron which is shared between two atoms and maximum electron density that will again lie on the bond axis. Bond is the sigma bond. Third case for the formation of sigma bond is by overlapping between two p orbitals. ये p ऑर्बिटल px भी हो सकते हैं, py भी, pz भी हो सकते हैं. लेकिन अगर दो p ऑर्बिटल के दरमियान फर्स्ट कोवल बॉन्ड बन रहा है तो ऐसी सूरत में ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा. लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद अगर दो एटम के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, मिसाल के तौर पे पी वाई या पी जेड, तो उस सूरत में बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा. सो थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी एंड पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड पी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम, पी ऑर्बिटल्स of two atoms. So this is p orbital of the first atom. This is p orbital of the second atom. They have same symmetry about the bond axis. They will overlap on the bond axis to form a sigma bond. ये दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग हुई and this overlapping
will result in the formation of pair of electron which will be shared between two atoms, and the maximum electron density region that will lie on the bond axis. Again, the bond formed is the सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो तीन तरह से बनता है, या तो दो एटम के एस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, या दो एटम के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, या एक एटम का जो एस ऑर्बिटल है वो दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ये फिर देख लीजिए कि दो एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एटम के या तो एस ऑर्बिटल ओवरलैप करें, या एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करें, या दो एटम के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। इसके अलावा भी जो ऑर्बिटल की एक और टाइप है जिनके दरमियान ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब हम देखते हैं कि हाउ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पहली बात तो यह है कि पाई बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनेगा जब दो एटम के दरमियान पहले से सिग्मा बॉन्ड एक्सिस्ट हो, और दूसरी बात यह है कि ये पाई बॉन्ड हमेशा बनता है जब दो एटम के पी वाई ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। पी वाई एंड पी वाई ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स are pz and pz orbitals of two atoms। जब दो एटम के पी वाई या पी जेड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग साइड वाइज या पैरेलल होगी। इट विल बी साइड वाइज or parallel overlapping। मिसाल के तौर पे ये एक एटम का पी वाई ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का पी वाई ऑर्बिटल है, और इन दोनों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब आप ये भी देख रहे हैं कि बॉन्ड एक्सिस पर ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, कि देयर रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस। दीज आर द पी वाई ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स। तो ये अब किस तरह से ओवरलैप करेंगे, ये अब आप देखिएगा। बॉन्ड एक्सिस, दिस इज पी वाई ऑर्बिटल ऑफ द फर्स्ट एटम एंड पी वाई ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड एटम। दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, या यूं कह लीजिए कि दिस इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। So region of maximum electron density in this case lies above the bond axis, above the bond axis and below the bond axis, below the bond axis। और इन दोनों ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरह पेयर अप हो जाएंगे, एंड रिजल्टिंग बॉन्ड इज नोन एज द पाई बॉन्ड। तो फिर देख लीजिए कि पाई बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सिस है, और से पी जेड ऑर्बिटल जो है वो भी इन द सेम वे, सिमिलर वे से ओवरलैप करेंगे। ये पी जेड ऑर्बिटल हो गया,
ये टू एटम्स दे विल आल्सो ओवरलैप टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। तो ये मिसाल के तौर पे अगर बॉन्ड एक्सिस पर दो एटम के पी वाई ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं, सॉरी ये अबव और बिलो ओवरलैप कर रहे हैं और पी जेड भी ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको हम यूं विजुलाइज कर सकते हैं से दीज आर द पी वाई ऑर्बिटल एंड पी वाई ऑर्बिटल। ये फर्स्ट एटम का पी वाई ऑर्बिटल, सेकेंड एटम का पी वाई ऑर्बिटल। ये आप देखिए कि फर्स्ट एटम का पी जेड ऑर्बिटल और ये सेकेंड एटम का पी जेड ऑर्बिटल। ये दोनों एटम जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, क्लोज कैसे आएंगे? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएंगे कि इनके ये पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल साइड वाइजली ओवरलैप करेंगे। इस ओवरलैपिंग को मैं यूं शो करूंगा, ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये पी वाई ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को शो कर रही हैं, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट पाई बॉन्ड। और ये पिंक लाइन जो है वो पी जेड ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग को show कर रही है to form the second pi bond. So in this way, a double covalent bond will be formed between two atoms. One will be the sigma bond, जो कि मैंने आपको बताया पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ये सिग्मा बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बाद अगर पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल उन दोनों एटम के और पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर लिए, तो फिर उन दो एटम के दरमियान से दीज आर टू नाइट्रोजन एटम। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड। ये सेकंड और थर्ड पाई बॉन्ड, दे आर द पाई बॉन्ड्स, pi bond and this is pi bond. अब यहां पे एक और बात समझ लीजिए कि पाई बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन अबव एंड बिलो बॉन्ड एक्सिस है और इस रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है उनको न्यूक्लियाई लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीकर होगा। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। जी स्टूडेंट्स, अब आप एक दफ़ा सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंपैरिजन देख लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन यूं आता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट और कंपेयर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो आप इसको यूं डिस्क्राइब करेंगे। सिग्मा बॉन्ड, a covalent bond formed by linear overlapping of half-filled orbital of the two atoms on bond axis is known as sigma bond, whereas a covalent bond is formed by sidewise or parallel overlapping of half-filled py or pz orbital of two already sigma bonded atoms is known as the pi bond. तो सिग्मा बॉन्ड एस ऑर्बिटल्स के दरमियान, पी ऑर्बिटल के दरमियान, एस और पी ऑर्बिटल के दरमियान, पाई बॉन्ड पी वाई या पी जेड ऑर्बिटल के दरमियान। इन सिग्मा बॉन्ड द रीजन ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज on the bond axis or is symmetrically distributed around the bond axis, where electron density का region bond axis पर maximum होगा, whereas in pi bond the region of maximum electron density it lies above and below the bond axis. Sigma bond is stronger bond as the shared electron pair is strongly attracted by nuclei of two atoms. It is due to perfect overlapping of atomic orbital, whereas pi bond is weaker covalent bond as the shared electron pair
is less strongly attracted by nuclei of two atoms. It is due to less perfect overlapping of atomic orbitals. सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल. मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जिक्र लेस टॉपिक में होगा, नेक्स्ट टॉपिक में. वेयर एज पाई बॉन्ड इज फाउंड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ only pure atomic orbital which are py or pz. All the sigma bonds are single covalent bonds, whereas multiple bonds contain one or more pi bonds. Now students, the examples of sigma and covalent bond formations. Examples of covalent bond formation. According to the valence bond theory. So first is the formation of sigma bond between two hydrogen atoms. Electronic configuration of hydrogen with atomic number 1, this is 1s1. Orbital configuration 1s, this is 1 electron. When two hydrogen atoms come closer to each other, their s orbitals will overlap on the bond axis, क्योंकि बॉन्ड एक्सिस पर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकल है. ओवरलैपिंग on the bond axis. This overlapping will result in the pairing of electrons, which will be then shared by both the atoms. That this pair will revolve around the nuclei of both the atom. Maximum electron density का region bond axis पे. This will result in the formation of a single covalent bond between two hydrogen atom, which is the sigma bond. इसको जो है वो अगर आप ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन से ओवरलैप करना चाहें, this is first hydrogen atom, it's 1s orbital. Second hydrogen atom, its 1s orbital contain 1 electron. When they will overlap, overlapping will result in the pairing of electron, which will be shared between two, and the bond formed will be the sigma bond. Now second example is the formation of sigma bond between two fluorine atom. Formation of sigma bond between two fluorine atoms. Atomic number of fluorine 9. Valence shell electronic configuration 2s2 electrons. ये वैलेंस शेल से शो करूँ, 1s2 को मैंने शो नहीं किया. टू पी एक्स contains 2 electron 2p y orbitals, 2 electron and 2p z orbital, 1 electron. इसके पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है. सपोज कीजिए कि ये एक फ्लोरीन एटम, दिस इज हाफ फिल्ड पी जेड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट एटम, दिस इज 2pz orbital.
जबकि इसके पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हैं। ये क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। दिस इज टू पी एक्स ऑर्बिटल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन and this is 2py orbital containing 2 electron. This is second fluorine atom. Similar orbital structure. This is 2pz orbital. Two px orbital which is completely filled. And 2py orbital which is also completely filled. Now, as the two atoms approach each other, only their 2pz orbital will overlap. This is first fluorine. Overlapping of 2pz orbitals. Whereas 2px and 2py orbital, they will remain intact. Two px and this is 2px. 2py orbital. Two py orbitals. Sorry, this is 2py orbital, yes, 2 electron. So in this way, overlapping is taking place on the bond axis. So maximum electron density on the bond axis, bond formed is sigma bond, represented as single covalent bond between two fluorine atoms. और इस पर 3 लोन पेयर हैं, एक एस का, एक पी एक्स का, एक पी वाई का, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन से भी आप इसकी ओवरलैपिंग जो है वो शो कर सकते हैं। 2 फ्लोरीन एटम, 2s2 इलेक्ट्रॉन, 2px2 electron, 2py2 electron, 2pz1 electron. So only these two orbital will overlap, forming a pair, and bond formed will be the sigma bond. तो ये बटे फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी दो एटम के दरमियान। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। Third example, formation of HF molecule. This also results in the formation of sigma bond. Electronic configuration of hydrogen. This is 1s1. Electronic configuration of fluorine. This is 2s, 2 electron,
2px 2 electrons, 2py 2 electron, 2pz 1 electron. So students, अगर आप यहाँ पे ऑर्बिटल्स के दरमियान ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन से ओवरलैपिंग शो करना चाहें, 1s orbital will overlap with 2pz, forming 1 sigma bond, resulting in the pair of electrons which will be shared between them. Now say this is 1s orbital of hydrogen atom having one unpaired electron, या this orbital is half filled, एक इलेक्ट्रॉन है. Second is the pz orbital of fluorine atom. Fluorine atom. This is 2pz orbital. And this is s orbital. It contains one electron. इसका 2px completely filled, इसका 2py orbital completely filled, अब ये दो एटम जब एक दूसरे को क्लोज आएंगे, ओवरलैपिंग बॉन्ड एक्सिस पर होगी. This is s orbital of hydrogen atom. It will overlap with the 2pz orbital of fluorine atom, forming pair. 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल एज सच रहेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड नहीं है. दिस इज 2py and this was 2px. Now this overlapping will result in the maximum electron density on the bond axis. Hence bond formed is the sigma bond. इसको आप यूं शो कर सकते हैं. This is a hydrogen atom, fluorine atom, 3 lone pair on fluorine. ये एक S में और एक PX में, एक PY में जो मौजूद है. This is sigma bond between hydrogen and fluorine. So this is the formation of HF molecule. Student, fourth example is the formation of oxygen molecule. Formation of oxygen molecule where there is double covalent bond between two atoms. One is the sigma and other is the pi bond. This is O2. Electronic configuration of oxygen, valence shell electronic configuration. It's 2s orbital, 2 electron, two px, 2 electron, 2py, 1 electron, 2pz, 1 electron. तो ऑक्सीजन के पास आप देख रहे हैं कि 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसलिए 2 कोवल बॉन्ड बनाएंगे. ये एक और ऑक्सीजन एटम की सिमिलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन ड्रा कर लीजिए. 2s2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2 electron,
2p y 1 electron, 2pz 1 electron. सो ओनली हाफिल ऑर्बिटल ओवरलैप, यहाँ से आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन से ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं. Overlapping of py orbital will take place first and result in the formation of a sigma bond. This is the electron pair which is shared. इसको मैं यूं पॉइंट आउट कर लेता हूं. और अगर pz में इलेक्ट्रॉन, इसको पिंक आप शो कर लें, ओवरलैपिंग will result in the formation of pair of electron. This is the pi bond, first bond, second bond. अब आप देखिए कि ये इन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को कैसे आप विजुलाइज कर सकते हैं. दिस इज ऑक्सीजन एटम, 2py ऑर्बिटल, half filled, 2pz orbital, half filled, जबकि 2px ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फिल्ड है, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सेकेंड ऑक्सीजन एटम, 2py orbital, 1 electron, 2pz 1 electron, 2px orbital completely filled. जब ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ओवरलैपिंग py ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होगी, जबकि pz ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग अबव और बिलो बॉन्ड एक्सिस होगी. आप इसको यूं शो कर सकते हैं, overlapping of py orbitals on the bond axis. This is the pairing. pz orbitals, इनके दरमियान साइड वाइज ओवरलैपिंग लाइक दिस. इसको हम यूं पैरेलल लाइन से शो कर लेंगे. जबकि pz ऑर्बिटल्स इंटैक्ट रहेंगे. ये 2px ऑर्बिटल्स इंटैक्ट रहेंगे. बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी. So in this way there will be a formation of double covalent bond between two oxygen atoms. One is sigma bond and other is the pi bond. This is sigma bond. And second one is the pi bond. यहीं पे स्टूडेंट्स मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ड्रॉबैक जो है वो समझाना चाहूँगा.
कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जब दो ऑक्सीजन एटम ये सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पी वाई पी जेड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में हो उसे हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। अगर तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की फॉर्म में हो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन के एटम पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक डायमैग्नेटिक है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पैरामैग्नेटिक है और इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जिन अनपेड इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शो नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये एक ड्रॉबैक है कि ये मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करती। नाउ लास्ट इज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन में टू एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, this is the orbital structure of first nitrogen atom, atomic number 7. It's 2s orbital, 2 electron. It's 2p x orbital, 1 electron, 2p y orbital, 1 electron, 2p z orbital, 1 electron. Same is the orbital structure of second nitrogen atom. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो इट विल फॉर्म 3 कोवल बॉन्ड। दिस इज 2s, 2px, 2py एंड 2pz। तो ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन के मुताबिक जब दो एटम के px ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, whereas 2 more bond will be formed by side-wise overlapping of py and pz orbital. ये पाई बॉन्ड होंगे और इनसे भी इलेक्ट्रॉन इस तरह जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। अब इनकी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को आप कैसे शो करेंगे? दिस इज फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, 2px orbital, it's 2py orbital, and this is 2pz orbital. तीनों हाफ फिल्ड हैं। सेकेंड नाइट्रोजन एटम, टू पी एक्स ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, 2py orbital half filled, 2pz orbital half filled। जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके px ऑर्बिटल बॉन्ड एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे।
like this. Overlapping is taking place on the bond axis. So bond formed is the sigma bond, maximum electron density on the bond axis. पी वाई ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन एटम के पी वाई ऑर्बिटल के साथ साइड वाइजली ओवरलैप करेगा। ओवरलैपिंग को इस पैरेलल लाइन से शो करेंगे। द फर्स्ट पाई बॉन्ड एज दिस वाज द सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ 2p-Z ऑर्बिटल this is 2p-Z and 2p-Z orbital, ये भी पैरेलल हो गए and this will result in the formation of second pi bond. So in this way between two nitrogen atom a triple covalent bond will be formed में एक सिग्मा कोवल बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड्स, first pi bond and the second pi bond. These are the pair of electrons which were present in the s orbital. So in this way triple covalent bond is formed between two nitrogen atoms. तो स्टूडेंट्स ये फ्यू स्ट्रक्चर हो गए जिनको हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो इसके जो ड्रॉबैक्स जो हैं, लिमिटेशंस, सिंपल सी लिमिटेशन काफ़ी हैं कि इट डजंट explain paramagnetic behavior of some molecule like oxygen. Second, it is applicable only to simple molecules. It is applicable to simple molecules only. And third, it doesn't explain the geometries of molecules. लाइक ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि आखिर अमोनिया ट्राइगोनल पिरामिड कैसे है या मीथेन टेट्राहेड्रल कैसे है। तो इन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हम VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो ये फ्यू लिमिटेशंस या इसके ड्रॉबैक हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो स्टूडेंट्स इनको आप यहाँ से भी स्टडी कीजिए, अपनी बुक के साथ भी कंपेयर कीजिए और नोट्स के साथ, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ भी आप कंपेयर कीजिएगा। इसके साथ इन तीनों चीज़ों को देख के आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको इनके अलावा भी मॉलिक्यूल दिए जा सकते हैं जिनकी में बॉन्ड फॉर्मेशन आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक शो करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।